सिक्के के दोनों पहलू को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं, लोगों के लिए मददगार भी नहीं होंगे। लोगों के लिए मददगार बनिए, हमेशा किसी के लिए सीढ़ी बनिए, किसी के लिए छतरी बनिए। ये बहुत बड़ी ईश्वर की नेमत होती है। तो आइए चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो मैजिक ऑफ अनीता वनिम। और आज मैं आपको दुखालय में ले चलती हूँ। जी हाँ, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। दुखालय, इस दुनिया को दुखालय ही कहते हैं, जबकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो जी हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, दूसरी तरफ बिल्कुल दुखालय, मतलब दुखों का आलय, यानी दुखों का घर है। तो चलिए आज खूबसूरत दुनिया से निकल के इसके दूसरे पहलू को देखते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेजेडी, कितना दुख है। और कैसे इमरजेंसी में फटाक से मुझे श्रेया, जो कि लाडली मेरे बिना जो कि रह नहीं पाती है, फिर भी मुझे उसको छोड़ के जाना होता है अक्सर ही, चाहे मैं अर्जेंट काम से ही जाऊं। पर लौटने पे मुझे लगता है जैसे लौट के जब मैं आऊं तो कभी उसके दांतों से ब्लड आता हुआ मुझे दिखता है, कभी कुछ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि उसकी केयर करना अपने आप में, एक तो बिना बोलता हुआ, बहुत कठिन काम है। हालांकि हमारे श्रीमान जी बहुत अपनी तरफ से मेहनत करते हैं उसको देखने में, फिर भी कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। क्योंकि 24 घंटा मैं उसको देखती हूँ, ऑल टाइम देखती हूँ। तो जितना, और माँ से कहते हैं ना, बच्चे का एक अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है, उतना शायद चाह के भी कोई नहीं बना सकता। ये बनाने से नहीं बनता है, ये तो ऊपर वाले ने बनाया होता है। माँ के पेट में बच्चा रहता है, उसी समय से माँ उससे जुड़ी होती है और एक एक चीज़ उसकी पता लगती रहती है बिन कहे ही। तो कुछ लाडली की केयर भी मेरे इसी तरह से हो जाती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बिन बताए ही जान जाती हूँ, फिर भी बहुत सारी नहीं भी जान पाती, क्योंकि दो खोपड़ी ना कभी एक जैसी नहीं होती है। तो आइए चलिए आज दुखालय में चलते हैं। और लाडी के लिए ही गई थी। उसकी जो रूटीन चेकअप होता है, और जैसे वो सोती कम है और बहुत सारी उसको दिक्कतें आती रहती हैं, तो बहुत सारी तो हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, घुमाना, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। पर फिर भी उसे डॉक्टर की लगातार ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग एक रूटीन वे में हमेशा पीजीआई उसको ले जाते रहते हैं। जब डॉक्टर बुलाता है, जितने दिनों पे बुलाता है, जितनी केयर कहता है, उससे थोड़ा अधिक ही करते हैं, पर कम कभी नहीं होता ये। चाहे मैं जितनी भी बीमार हो जाऊं, मुझे जितनी भी तकलीफ आए, आप लोगों को पता ही होगा, मैं भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हुआ और मेरा भी पीजीआई से ट्रीटमेंट चलता है। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, टफ नहीं, टफेस्ट कार्य है उसको, उसकी देखभाल करना। और उसके छोड़ के जाने में, उसको तो सच बता रहे हैं, आँख से आंसू आते हैं। चाहे मैं भले उसी के काम के लिए ही क्यों ना जाऊं, बार बार पीजीआई उसको इतनी गर्मी में लेके जाना, उसे सुविधा नहीं मिलती घर जैसी, वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं सह सकती, बहुत ज़्यादा भीड़ से उसे एलर्जी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको होती है। तो डॉक्टर बोलते भी हैं कि कुछ कुछ दिनों के लिए, जैसे जब एक आध बार के बीच में गैप कर दो, आप उसको मत ले जाओ। उसके वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं उसके ले जाती हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। और चलिए उस दुखाले से परिचय कराते हैं कैसा है। अभी तो हंसी आ रही है, पर उस समय जब सामने सामने से देखो ना, तो पिजाई पहुंचने के बाद कोई दर्द से यहाँ कराता हुआ, वहाँ कराता हुआ, जहाँ तहाँ पड़ा हुआ, इतना गंदा कंडीशन दिखता है ना कि इतना दुख होता है। एकदम यंग बेटी को या बेटे को माँ लेके उसको गोद में चल रही है, गोद नहीं लेके चल पा रही है तो गोद में लेके बैठी हुई है, ये सब देख के बिल्कुल दुखी मन हो जाता है, बहुत दुखी होता है। और मैं बोलती हूँ हमेशा ऐसे लोगों की सपोर्ट करो जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये नहीं कि यूट्यूब पे ही सपोर्ट करने को मैं बोल रही हूँ, आप कहीं भी देखो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, जैसे लाडली को लेके मैं जा रही होती हूँ तो बहुत से लोग मजाक उड़ाने वाले भी मिलते हैं, और बहुत से लोग सपोर्टिंग भी होते हैं, और बहुत से लोग तटस्थ रहते हैं। पर दुनिया मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गंदी और बुरी भी है, तो ये गलत भी नहीं होगा, उसमें उसी में अच्छे लोग भी रहते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो
आपकी तकलीफ़ का मजाक बनाते हैं। ये बहुत नागवार गुज़रता है और दिल से जब एक कराह निकल जाती है इस तरह के लोगों को देख के। और ऐसा आप कभी मत करना या होने देना कि आपकी वजह से किसी का दिल तड़प उठे, कराह निकल जाए, हाय निकल जाए। तो कहते हैं ना कि किसी मजबूर लाचार की हाय बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी, कभी उठाए नहीं उठती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि जिसके पाँव न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पर आई। तो हर आदमी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो चलिए आज दुखालय में चलते हैं और देखते हैं कैसे होता है, कैसे वहाँ ट्रीटमेंट होता है और कैसे वहाँ पीजीआई में जाके नंबर वगैरह कैसे लगाने पड़ते हैं। बहुत लंबी लाइन होती है, पसीने छूट जाते हैं यकीनन। अर्ली मॉर्निंग मैं अपने घर से निकलती हूँ और हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर है पीजीआई, एसजी पीजीआई लखनऊ। और वहाँ से मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलती हूँ और आते आते मुझे शाम रात, कभी कभी तो आधी रात हो जाती है, इतनी भीड़ रहती है। तो वो ईश्वर की मर्जी पे है कि कितना मुझे छकना होता है, ये उसी टाइम पता चलता है जाके। तो आइए चलते हैं दुखालय में। 301 302 नंबर 2 303 4 307 10 नंबर 2 लो जी, दुखालय के दर्शन पहले कर लो आप लोग, उसके बाद यहाँ के सारे सिस्टम को मैं बताती हूँ और दिखाती हूँ। ऐसे ही बैठ के हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करता है। रेली पीजीआई इतना बड़ा है ना कि अगर किसी को पता ना हो तो घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाए और उसको पता ही ना चले कहाँ दिखाना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पहले से आपने मैनेज नहीं किया है अगर, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले तो जाके पीजीआई इंटर करते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ जाते हैं, जहाँ नए और पुराने मरीजों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। मैं चूँकि पुरानी पेशेंट रही हूँ, मेरी लाडली, तो वहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन का रिन्यू कराया और फिर मैं अब चल पड़ी ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका ना 3rd फ्लोर पे है। हाँ, 3rd फ्लोर पे। और वहाँ इतनी भीड़ होती है ना कि वो न्यूरो का डिपार्टमेंट है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सबसे ज़्यादा भीड़ तो भैया गैस्ट्रो में होती है, पर न्यूरो में ये नवीन ओपीडी में आजकल सभी की जितना न्यूरो गैस्ट्रो ये सारे नवीन ओपीडी में ही दिखाए जाते हैं। और वहीं देखो जाके रजिस्ट्रेशन के बाद ऊपर मैं 3rd फ्लोर पे गई और कई सारे एक्सीलेटर तो ख़राब थे, तो सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ी थी। लिफ्ट में इतनी भीड़ रहती कि जितनी देर आप इंतज़ार करोगे कि लिफ्ट खाली हो, उतनी देर में आप दुखाले के मेन एरिया में चले आओगे। और ये देखो लोग कैसे कैसे कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और सीढ़ियाँ एक्सीलेटर ख़राब था तो चढ़नी उतरनी पड़ती हैं बार बार। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना कि दिमाग ख़राब हो गया कैसे क्या होगा। पर ईश्वर का, मैं कहती हूँ कान्हा जी का चमत्कार हो गया कि एक बच्चा खुद आया, सांवला सा घुंघराले बालों वाला, मुश्किल से 22 साल की उम्र होगी। उसने कहा आपको दिखाना है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ। हालांकि ऐसे दलाल भी घूमते रहते हैं, पर वो दलाल नहीं, ईश्वर का बच्चा था। उसने मुझे, चूँकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, पर्चे में बस वैसा ही था, और आराम से मैं गई, मिनटों में दिखा के और लौट आई। रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुका था, मैंने फिर से दिखा के आराम से वहाँ से तुरंत निकल के चली आई। इतना जल्दी हुआ ना। और फिर उसके बाद दिखाने के बाद फिर डेट लेना होता है। फिर मैंने डेट लिया बहुत जल्दी से और लगभग 1.5 घंटे भी मुझे नहीं लगे और मैं वापस आराम से निकल आई। नहीं तो इतनी देर होती है। और मैंने थैंक यू किया ईश्वर जी, कान्हा जी को, और मैं रो पड़ी कि अरे भगवान तुम कितने दयालु हो कि लाडली के पास मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे 200 किलोमीटर वापस आके आना भी था। और मैं वहां से दिखा के झटपट से भागी और घर बहुत जल्दी से, मैं शाम को 4 बजे के पहले पहले घर आ गई थी। और जब आई तो लाडली की कंडीशन आपको पता ही है मेरे बिना वो कैसे रहती है, एकदम परेशान हैरान सी रहती है। तो वीडियो का करते हैं यहीं अंत, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।